हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12 के मैथ का चैप्टर 2 जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रश्नावली 2.2। इस प्रश्नावली में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सिद्ध करने के लिए या हल करने के लिए हम लोग को 11th के त्रिकोणमिति चैप्टर में जो फॉर्मूला था उसी को हम लोग यूज करेंगे। प्रश्नावली 2.2 के पहले क्वेश्चन में हम लोग को सिद्ध करना है कि 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस 4x क्यूब। तो इसको हम सिद्ध करेंगे RHS बराबर LHS। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 3x माइनस 4x क्यूब। इसमें हम लोग को साइन इनवर्स को हटाना है, ठीक है। तो साइन इनवर्स को हटाने के लिए हम x का कौन सा ऐसा मान रखें कि ये साइन कट जाए। तो अगर हम यहाँ x बराबर रखते हैं साइन थीटा, तो फॉर्मूला होता है कि साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो अगर x के जगह हम साइन थीटा रखते हैं तो इस रूप में हो जाएगा, ठीक है। तब हम अगर यहाँ x बराबर साइन थीटा रखेंगे तो ये साइन 3 थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं RHS बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब यहाँ पे हम लिखेंगे माना x बराबर साइन थीटा। तो अगर हम साइन को इधर लाते हैं तो साइन इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा बराबर हो गया साइन इनवर्स x। अब यहाँ पे अगले स्टेप में हम लिखेंगे साइन इनवर्स, यहाँ पे x जगह हम लिख रहे हैं हम साइन थीटा, तो 3 साइन थीटा माइनस 4, यहाँ x क्यूब है तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। अब 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा ये बराबर है साइन 3 थीटा के बराबर। तो बराबर में हम लिख लेंगे साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। अब यहाँ साइन इनवर्स या साइन है, दोनों कैंसिल हो गया तो बच गया 3 थीटा, और थीटा बराबर है हम लोगों ने निकाला है थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। तो हम थीटा की जगह लिख लेंगे साइन इनवर्स एक्स, तो हो जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स। और ये हम लोग को सिद्ध करना था इसमें RHS बराबर LHS, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे LHS। क्वेश्चन 2 में सिद्ध करना है कि 3 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो इसको भी हम लोग हल करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हल करेंगे। इसमें हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे कि कॉस 3 थीटा बराबर होता है 4 कॉस क्यूब थीटा और माइनस 3 कॉस थीटा, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4x क्यूब माइनस 3x, यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। तो अगर हम x के जगह कॉस थीटा रख दें तो ये कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। तब यहाँ कॉस इनवर्स है, कॉस दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो इसको भी हम सिद्ध करते हैं RHS से। RHS बराबर कॉस इनवर्स और ब्रैकेट में है 4x क्यूब माइनस 3x। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे माना x बराबर कॉस थीटा, तो जब इसमें थीटा का मान निकालेंगे तो हो जाएगा कॉस इनवर्स x, तो थीटा बराबर हो गया कॉस इनवर्स x। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो कॉस इनवर्स x का लिखेंगे हम लोग कॉस थीटा, तो 4 हो गया, यहाँ x क्यूब है तो हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, फिर माइनस 3 और x जगह लिखेंगे कॉस थीटा। अब ये जो बराबर है 4x क्यूब माइनस 3 कॉस थीटा, ये बराबर हो जाएगा कॉस 3 थीटा के बराबर। तो बराबर में यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग कॉस इनवर्स और ब्रैकेट में हो गया कॉस 3 थीटा। अब यहाँ कॉस इनवर्स है कॉस है कैंसिल हो गया, बच गया 3 थीटा, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 3 थीटा। और थीटा बराबर है कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 3 कॉस इनवर्स एक्स और बराबर में LHS। और ये हम लोग को इसमें सिद्ध करना था। 3 में लिखा है कि निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। तो इसमें दिया हुआ tan इनवर्स, फिर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 1/x। तो इसमें हम x का कौन सा ऐसा मान रखें कि जब इसको हल करें तो ये इसमें जो tan इनवर्स है ये कट जाए। तो इसके लिए हम इसमें x बराबर रखते हैं tan थीटा। तो x बराबर जब हम tan थीटा रखेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। अब यहाँ हम मान रखते हैं tan इनवर्स, यहाँ बटे का चिन्ह हो गया, रूट में 1 प्लस एक्स जगह रखेंगे tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और माइनस 1 बटे फिर एक जगह लिखेंगे हम लोग tan थीटा। और फॉर्मूला होता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये होता है फॉर्मूला।
तो हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan इनवर्स रूट में लिखेंगे हम लोग सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1/tan थीटा। अब यहाँ स्क्वायर है रूट है तो रूट हट जाएगा, tan इनवर्स यहाँ हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1/tan थीटा। अब यहाँ हम सेक को लिखेंगे 1/cos थीटा और साइन को लिखेंगे tan को लिखेंगे sin/cos थीटा। tan इनवर्स सेक थीटा को लिख लेंगे 1/cos थीटा, फिर यहाँ माइनस 1 हो जाएगा और tan थीटा को लिखेंगे sin थीटा/cos थीटा बराबर tan इनवर्स। अब यहाँ एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेंगे, इसका होगा cos थीटा और cos थीटा से 1 में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 1 माइनस cos थीटा और बटे में हो गया cos थीटा, फिर बटे sin थीटा/cos थीटा, sin थीटा/cos थीटा, cos से cos कट गया तो tan इनवर्स यहाँ बच जाएगा 1 माइनस cos थीटा और नीचे बच गया sin थीटा। अब फॉर्मूला हम फिर से यहाँ लिखेंगे, फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा/2। उसी तरह sin थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा/2 गुणे cos थीटा/2। तो यहाँ हो गया tan इनवर्स और 1 माइनस cos थीटा की जगह लिख लेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा/2, तो 2 sin स्क्वायर थीटा/2 हो गया और sin थीटा की जगह लिखेंगे 2 sin थीटा/2 गुणे cos थीटा/2, 2 sin थीटा/2 गुणे cos थीटा/2। इसमें 2 से 2 कट गया। अब यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ साइन थीटा है, तो एक तो साइन ये साइन कट जाएगा और इसमें ये स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा tan इनवर्स साइन थीटा/2 बटे cos थीटा/2 हो गया। अब साइन बटे cos होता है tan, तो आप लिख लेंगे tan इनवर्स और tan थीटा/2। यहाँ tan इनवर्स है tan है, दोनों कैंसिल हो गया तो बच गया थीटा/2 और थीटा बराबर इसमें कितना है tan इनवर्स x है, तो यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ एक छिपा हुआ तो 1/2 लिख लेते हैं और थीटा की जगह लिख लेंगे हम लोग tan इनवर्स x और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है tan इनवर्स और रूट में है 1 माइनस cos x बटा 1 प्लस cos x, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला आता है 1 माइनस cos थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा/2 और फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा/2, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें थीटा की जगह x लिखा हुआ है तो इसके अनुसार लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स और रूट में 1 माइनस cos x जगह लिखेंगे 2 sin स्क्वायर x/2 और 1 प्लस cos x जगह लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x/2, तो इसमें 2 से 2 कट गया। अब साइन बटे cos होता है tan, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स और रूट में tan स्क्वायर x/2, और जब स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो बराबर में tan इनवर्स यहाँ हो गया रूट हट गया तो tan x/2, यहाँ tan इनवर्स यहाँ tan है तो दोनों कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा x/2। क्वेश्चन 5 में लिखा है tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बटा cos x प्लस साइन एक्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो पद दिया है इसमें अंश और हर दोनों में प्रत्येक पद में हम लोग cos x से भाग देंगे, तो बराबर में tan इनवर्स यहाँ पर हम लिख लेंगे cos x बटे cos x माइनस साइन एक्स बटे cos x, फिर बटे में यहाँ cos x है तो cos x बटे cos x और प्लस साइन एक्स बटे cos x। अब इसमें cos से cos दोनों कट गया तो बराबर में यहाँ हो गया tan इनवर्स, यहाँ बच गया 1 माइनस साइन बटे cos होता है tan x बटे यहाँ भी 1 हो जाएगा, फिर प्लस साइन बटे cos होता है tan। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला होता है कि tan a माइनस b बराबर tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a गुणे tan b। तो अगर हम 1 की जगह π/4 लिख दें तभी हो जाएगा tan π/4, इसके जगह हो गया, फिर माइनस
tan x, अब यहाँ हर में एक है, इसमें भी एक है, तो 1 प्लस लिख लेते हैं। अब यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan x को लिख सकते हैं 1 प्लस 1 गुणे tan x, ठीक है, 1 से गुणा करें इतना ही होगा। और 1 की जगह हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, यानी कि यहाँ हो जाएगा tan पाई बटे 4 और गुणे tan x, यानी कि इस रूप में हो गया। तो बराबर में हो जाएगा tan a माइनस बी के अनुसार हो जाएगा tan पाई बटे 4 माइनस एक्स। तो इसको हम लिख लेंगे तब tan इनवर्स, और ब्रैकेट में यहाँ हो जाएगा tan पाई बटे 4 माइनस tan x बटे 1 प्लस tan पाई बटे 4 गुणे tan x। अब ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला है, तो इसके अनुसार tan इनवर्स a की जगह पाई बटे 4 है, b की जगह x है, तो tan और ब्रैकेट में हो जाएगा पाई बटे 4 माइनस एक्स। tan इनवर्स और tan दोनों कैंसिल हो गया, तो बच गया पाई बटे 4 माइनस एक्स। तो पाई बटे 4 माइनस एक्स हमारा आंसर है। क्वेश्चन 6 में लिखा है tan इनवर्स एक्स बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें हम x का जो मान रखेंगे, ऐसा मान रखें कि ये tan के पद में आ जाए और ये tan इनवर्स कैंसिल हो जाए। तो इसके लिए हम x बराबर रखेंगे a साइन थीटा। तो यहाँ पे लिख लेंगे माना x बराबर a साइन थीटा। a साइन थीटा क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ रूट के अंदर a दिया हुआ है। तो इसमें हम पहले साइन थीटा का मान निकालेंगे, उसके लिए a को लाते हैं बाएं साइड, तो ये हो जाएगा x बटे a बराबर साइन थीटा। जब थीटा का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x बटे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है tan इनवर्स x बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो बराबर में हो गया tan इनवर्स x बराबर में माना है a साइन थीटा, तो एक जगह लिख लेंगे a साइन थीटा बटे रूट में a स्क्वायर माइनस, अब x बराबर a साइन थीटा है, जब x स्क्वायर है तो होगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में से हम a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो tan इनवर्स x बटे अंडर रूट x जगह लिखे हैं a साइन थीटा है, a साइन थीटा, और इन दोनों में से हम a स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, तो a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग जानते हैं कि a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो बराबर में लिखेंगे tan इनवर्स और a साइन थीटा बटे रूट में a स्क्वायर और इसके जगह हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों स्क्वायर में है तो रूट हट जाएगा, तो बराबर में tan इनवर्स यहाँ हो गया a साइन थीटा और बटे a कॉस थीटा, तो a से a कैंसिल हो गया। अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है tan थीटा, तो बराबर में लिखेंगे tan इनवर्स tan थीटा। अब यहाँ tan इनवर्स है, tan कैंसिल हो गया, तो बच गया थीटा, और थीटा बराबर हमने निकाला है साइन इनवर्स x बटे a, तो यहाँ पे लिख लेंगे साइन इनवर्स x बटे a, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 7 में लिखा हुआ tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू बटे ए क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर। अब ये जो क्वेश्चन दिया गया इसमें ब्रैकेट के अंदर जो पद है, इसमें अगर x बराबर a tan थीटा रखें, तो जब इसको हल करेंगे तो ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा। तो tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan थीटा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, इस रूप में आ जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे हल करने के लिए पहले लिख लेंगे माना x बराबर a tan थीटा, तो इसमें हमको थीटा का मान निकालना, तो सबसे पहले a को लाएंगे बाएं साइड, तो x बटे a बराबर tan थीटा हो गया, तो थीटा बराबर होगा tan इनवर्स x बटे a, ये निकल गया थीटा का मान। अब इसके बाद अब इसमें हम x की जगह रखेंगे a tan थीटा बराबर tan इनवर्स, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे हम लोग 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बटे a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स, यहाँ हो गया 3a स्क्वायर, x बराबर है a tan थीटा, तो गुणे a tan थीटा, फिर माइनस एक्स क्यूब है, और x बराबर a tan थीटा है, तो जब क्यूब करेंगे तो दोनों का क्यूब होगा, तो a क्यूब और tan क्यूब थीटा हो गया बटे
यहाँ है नीचे हर में ए क्यूब माइनस 3a गुणे एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर है ए टेन थीटा, तो जब स्क्वायर है तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन इनवर्स। अब यहाँ ए स्क्वायर ए को गुणा करेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा, तो 3a क्यूब टेन थीटा, और यहाँ है माइनस ए क्यूब टेन क्यूब थीटा बटे यहाँ है हर में ए क्यूब माइनस ए और ए स्क्वायर गुणा करेंगे तो ए क्यूब होगा, तो 3a क्यूब टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ अंश में भी ए क्यूब कॉमन है और हर में भी ए क्यूब कॉमन है, दोनों में से ए क्यूब कॉमन ले लेते हैं। टेन इनवर्स ए क्यूब कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 3 टेन थीटा, फिर माइनस इसमें ए क्यूब कॉमन हो गया तो यहाँ हो गया टेन क्यूब थीटा बटे, अब इन दोनों में ए क्यूब कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, तो इसमें ए क्यूब से ए क्यूब कट गया। अब ये निकला है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर है, टेन 3 थीटा के बराबर। तो यहाँ पे अब हम लिख लेंगे टेन इनवर्स और ब्रैकेट में टेन 3 थीटा, तो इसमें टेन इनवर्स है टेन दोनों कैंसिल हो गया, बच गया 3 थीटा, और थीटा बराबर निकला है टेन इनवर्स एक्स बटे, तो थीटा की जगह हम लिख लेंगे टेन इनवर्स एक्स बटे, तो 3 टेन इनवर्स एक्स बटे, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 8 में लिखा है टेन इनवर्स फिर ब्रैकेट में 2 कॉस फिर ब्रैकेट में 2 साइन इनवर्स 1/2, तो टेन इनवर्स 2 कॉस लिखा हुआ है 2 साइन इनवर्स। साइन में 1/2 जो होता है ये साइन 30 डिग्री का मान होता है, और साइन 30 को जब हम रेडियन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन π/6, तो इसके जगह हम लिख लेंगे 1/2 की जगह साइन π/6। अब यहाँ साइन इनवर्स है साइन है, दोनों कैंसिल हो गया तो बच गया π/6। टेन इनवर्स 2 कॉस, और यहाँ हो गया 2 गुणे साइन इनवर्स और साइन तो कैंसिल हो गया, बच गया π/6, तो यहाँ आप लिख लेंगे π/6, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, बराबर टेन इनवर्स 2 कॉस, अब यहाँ हो गया π/3, कॉस π/3 मतलब 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो टेन इनवर्स पहले से 2 है 2 लिख लेंगे, और कॉस π/3 का मान होगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बराबर हो गया टेन इनवर्स 1, और टेन में 1 होता है 45 डिग्री का मान, तो रेडियन लिखेंगे तो π/4 होगा, तो टेन इनवर्स और टेन π/4, टेन इनवर्स यहाँ टेन है दोनों कैंसिल हो गया, बच गया π/4, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 9 में लिखा है टेन 1/2 ब्रैकेट में साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें हम लोग साइन और कॉस दोनों को इस इनवर्स में दिया, इसको हम पहले एलिमिनेट करेंगे, इसको हटाएंगे हम लोग। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम x बराबर इसमें रखेंगे टेन थीटा और y बराबर रखेंगे टेन फाई, क्योंकि फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर साइन 2 थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर हम टेन थीटा रखेंगे तो इस रूप में हो जाएगा। उसी तरह 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस 2 थीटा, तो इसके अनुसार यहाँ हो जाएगा टेन 1/2, और इसमें हम पहले क्या करते हैं, थीटा का मान निकाल लेते हैं। जब थीटा का मान निकालेंगे तो इधर आ जाएगा टेन इनवर्स, तो थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। उसी तरह इसमें फाई निकालेंगे तो फाई का मान हो जाएगा टेन इनवर्स वाई। अब यहाँ लिखा है टेन 1/2, फिर साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे टेन थीटा, तो हो गया 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर माना है टेन फाई, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर फाई बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई बराबर टेन 1/2 साइन इनवर्स। अब ये 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, साइन 2 थीटा के बराबर, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे साइन 2 थीटा, फिर प्लस कॉस इनवर्स
उसी तरह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस 2 थीटा के बराबर। तो इसके जगह हो जाएगा कॉस 2 फाई। अब यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ साइन है, दोनों कैंसिल हो गया। tan 1/2, तो यहाँ बच जाएगा 2 थीटा, फिर प्लस उसी तरह कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो गया, बच गया यहाँ 2 फाई। अब दोनों में 2 कॉमन है, 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो tan 1/2, 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के बाहर हो गया, यहाँ बच गया थीटा प्लस फाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया। tan और ब्रैकेट में आ गया थीटा प्लस फाई। अब थीटा बराबर है tan इनवर्स एक्स और फाई बराबर है tan इनवर्स वाई। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे tan और ब्रैकेट में थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स एक्स और फाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स वाई। ठीक है, अब इसमें tan इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होगा tan, यहाँ लिखे हम लोग tan इनवर्स, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ये होता है फॉर्मूला tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ tan है, tan इनवर्स से दोनों कैंसिल हो गया, तो बच गया एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। हमारा आंसर हो जाएगा एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। क्वेश्चन 10 में लिखा है साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन 2 पाई बटे 3। अब यहाँ अगर हम साइन इनवर्स से साइन को काट देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई बटे 3, यानी कि पाई 180 होगा, तो 3 से 180 कटेगा 60 बार में, तो हो गया 120 डिग्री। ठीक है, लेकिन जो साइन इनवर्स होता है इसका जो परिसर होता है ये होता है -π/2 से π/2 तक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये तो 120 हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं तब ये 180 माइनस, मतलब यहाँ 120 है, तो हम 180 में से, जैसे कि ये पहला चतुर्थांश हो गया, दूसरा चतुर्थांश हो गया, दूसरे चतुर्थांश में साइन प्लस में होता है, तो ये तो 120 हो रहा है, तो एक ये दूसरे चतुर्थांश में कब आएगा, जब हम इसको 180 में से घटाएंगे। तो 180 में से क्या घटाएंगे कि 120 आ जाए, तो 180 में से हम 60 घटाएंगे तभी 120 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं तब साइन इनवर्स साइन 180 में से हम क्या घटा रहे हैं 60, तो पाई माइनस 60 को जब रेडियन में लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे पाई बटे 3, तो यहाँ हो गया पाई बटे 3। अब यहाँ पे फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, फॉर्मूला होता है साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो पाई लिखा हुआ है, थीटा की जगह पाई बटे 3 है, तो साइन इनवर्स साइन और थीटा की जगह पाई बटे 3 है तो पाई बटे 3 हो जाएगा। साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा पाई बटे 3। क्वेश्चन 11 में लिखा है टेन इनवर्स ब्रैकेट में टेन 3 पाई बटे 4। तो जो टेन होता है उसका भी जो मान होता है ये होता है, जो परिसर होता है -π/2 से π/2, किसका होता है, टेन इनवर्स का होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर इसमें टेन इनवर्स और टेन को कैंसिल कर देते तो हमारा आंसर आएगा नहीं, क्योंकि 3 पाई बटे 4 जो है 3 गुणे हो जाएगा 180 बटे 4, 4 से 180 कटेगा 45 बार में, यानी कि 45 से 135 हो जा रहा है, और इसमें ये 135 दिया हुआ है। तो जो दूसरा चतुर्थांश होता है इसमें केवल साइन और कॉसेक प्लस में होता है, टेन तो माइनस में होगा, तो हम 180 में से क्या घटाएंगे कि 135 आ जाए, तो 180 में से हम 45 घटाएंगे तभी आएगा 135। तो इसको हम लिख सकते हैं तब टेन इनवर्स टेन पाई माइनस पाई बटे 4। अब दूसरे चतुर्थांश में जो टेन होता है ये तो माइनस में होता है, तो फॉर्मूला होता है टेन पाई माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, ये होता है फॉर्मूला। तो इसके अनुसार हम यहाँ पे लिख लेंगे टेन इनवर्स और ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस टेन पाई बटे 4। तो अगले स्टेप में हो गया टेन इनवर्स, अब यहाँ पे माइनस टेन थीटा को लिख सकते हैं टेन और ब्रैकेट में माइनस थीटा, तो इसमें थीटा की जगह पाई बटे 4 है, तो टेन इनवर्स और ब्रैकेट में हो गया माइनस पाई बटे 4, तो टेन इनवर्स और टेन कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर होगा माइनस पाई बटे 4। क्वेश्चन 12 में लिखा है टेन फिर ब्रैकेट में साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। अब यहाँ पे साइन और कॉट दोनों को हम टेन में बदलेंगे तभी यहाँ पे टेन कैंसिल हो पाएगा, तो उसके लिए हम लोग पहले
इन दोनों को हल करते हैं और tan में इसका मान निकालेंगे। तो पहले लिख लेते हैं, माना x बराबर साइन इनवर्स 3/5। तो अगर हम साइन इनवर्स को इधर लाएं तो साइन x हो जाएगा, तो साइन x बराबर हो गया 3/5। और हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये होता है। तो इसमें साइन तो है, हमको कॉस निकालना होगा। तो कॉस x बराबर, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, रूट में होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स लिखेंगे 3/5, तो 3/5 का हो गया होल स्क्वायर। तो बराबर अंडर रूट 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो 25 से कम 25, 25 में 9 घटाएंगे बचेगा 16। तो अंडर रूट 16/25 और 16 का वर्गमूल हो गया 4, 25 का हो गया 5। ये निकल गया cos x का मान। हमको निकालना है tan x। तो tan x बराबर हम लिखेंगे sin x बटे cos x। तो tan x बराबर sin x का मान है 3/5 और cos x का मान है 4/5। तो 3/5 बटे 4/5, 5 से 5 कट गया। तो tan x बराबर निकल गया 3/4। तो इसमें x का मान निकालते हैं तो x बराबर होगा tan इनवर्स 3/4। और x बराबर हमने क्या माना था, x बराबर माना था साइन इनवर्स 3/5। तो x जगह लिख सकते हैं हम लोग तब साइन इनवर्स 3/5 बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 3/4, यानी कि इसके बराबर हम इतना लिखेंगे। इसके बाद है यहाँ दिया कॉट इनवर्स 3/2, तो इसको लिख लेते हैं, माना y बराबर कॉट इनवर्स 3/2। तो इसमें अगर कॉट को लाते हैं बाएं साइड तो हो जाएगा कॉट y। तो कॉट y बराबर हो गया 3/2। और हम जानते हैं कि कॉट का उल्टा होता है tan। जब tan y करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/3। तो y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 2/3। और y हम लोग किसको माना है, कॉट इनवर्स 3/2 को माना है। तो y की जगह लिख लेंगे कॉट इनवर्स 3/2 बराबर हो गया tan इनवर्स 2/3। अब इसका हम लोग को मान निकालना है। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन में tan फिर ब्रैकेट में साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, तो बराबर tan। अब यहाँ साइन इनवर्स 3/5 किसके बराबर है, tan इनवर्स 3/4 के बराबर। तो यहाँ पे लिख लेंगे tan इनवर्स 3/4 फिर प्लस कॉट इनवर्स 3/2 बराबर है tan इनवर्स 2/3 के बराबर। तो यहाँ पे हो गया tan इनवर्स 2/3। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स और ब्रैकेट में x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। तो इसके अनुसार x जगह 3/4 है और y की जगह 2/3 है। तो बराबर होगा tan इनवर्स tan, यहाँ हो गया 3/4 और प्लस 2/3 बटे 1 माइनस 3/4 गुणे 2/3। अब यहाँ पे tan इनवर्स है tan दोनों तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, 4 और 3 कैल्शियम हो जाएगा 12। तो यहाँ हो जाएगा 3 तरीके 9 और 4 दूनी 8। फिर इसमें 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में और 3 से 3 कट गया। तो यहाँ नीचे हर में बच गया 1 माइनस 1/2। अब यहाँ पे हो जाएगा 9 8 17/12। 2 एकम 2 और 2 में से घटेंगे 1, तो ये हो गया 1/2। अब 2 से 12 कटेगा 6 बार में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 17/6। क्वेश्चन 13 में लिखा है कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 का मान बराबर है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। तो कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 दिया हुआ है। अब इसको हम लोग हल करेंगे। तो कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 को हम लिख सकते हैं 2π माइनस 5π/6। 6 दूनी 12 और 12 में से 5 घटाएंगे बचेगा 7। जो चौथा चतुर्थांश होता है इसमें जो कॉस होता है ये प्लस में होता है और किस में होता है, पहले में होता है। ठीक है, तो हम इसमें यहाँ दिया हुआ 7π/6,
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 पाई में से माइनस करेंगे। तो फॉर्मूला होता है कॉस 2 पाई माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो इसके अनुसार थीटा की जब 5 पाई बटे 6 है, तो कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बटे 6, कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 पाई बटे 6। तो 13वें का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 14 में लिखा है साइन ब्रैकेट में पाई बटे 3 माइनस फिर साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मान बराबर है। साइन फिर ब्रैकेट में है पाई बटे 3 माइनस साइन इनवर्स फिर ब्रैकेट में माइनस 1/2। अब यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का 1/2, तो फॉर्मूला होता है साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। तो इसको पहले लिख लेंगे साइन ब्रैकेट में पाई बटे 3 माइनस साइन इनवर्स। अब यहाँ जो 1/2 होता है साइन में 30 डिग्री का मान होता है, तो 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई बटे 6। तो माइनस यहाँ लगा लेंगे और यहाँ लिख लेंगे साइन पाई बटे 6। अब यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, माइनस साइन थीटा बराबर होता है साइन ब्रैकेट में माइनस थीटा। तो यहाँ माइनस साइन थीटा के रूप में लिखा हुआ है, तो हो जाएगा तब साइन पाई बटे 3 माइनस साइन इनवर्स, यहाँ लिख लेंगे साइन और ब्रैकेट में माइनस का पाई बटे 6। तो यहाँ साइन है साइन इनवर्स से दोनों कैंसिल हो गया, तो बराबर हो गया साइन पाई बटे 3 और यहाँ बचेगा माइनस का पाई बटे 6, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस पाई बटे 6 लिख लेंगे। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, तो हो जाएगा 2 पाई और प्लस पाई, तो 2 पाई और पाई हो जाएगा 3 पाई साइन 3 पाई बटे 6 और 3 से 6 कटेगा 2 बार में, ये हो गया साइन पाई बटे 2 और साइन पाई बटे 2 यानी कि 90 डिग्री का मान होता है 1, तो 14 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 15 लिखा है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स फिर ब्रैकेट में है माइनस √3। तो tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स ब्रैकेट में माइनस √3। अब यहाँ √3 जो होता है tan में 60 डिग्री का मान होता है, तो इसको हम लिखेंगे tan, फिर 60 को हम लिख सकते हैं tan पाई बटे 3, 3 से पाई होता है 180 के बराबर, तो 3 से 180 कटेगा 60 बार में और माइनस। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला होता है कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये होता है फॉर्मूला। तो इसमें एक्स जगह लिखा हुआ √3, तो सूत्र के अनुसार इसको हम लिख लेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। अब यहाँ tan इनवर्स है tan दोनों कैंसिल हो गया, बच गया पाई बटे 3, फिर माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स। कॉट में जो √3 होता है ये होता है 30 डिग्री का मान, तो 30 को हम लिखेंगे पाई बटे 6 कॉट पाई बटे 6। यहाँ कॉट इनवर्स है यहाँ कॉट है, दोनों कैंसिल हो गया, तो बराबर हो गया पाई बटे 3 माइनस पाई माइनस पाई बटे 6। अब यहाँ पर होगा पाई बटे 3 माइनस, यहाँ एलसीएम होगा 6 पाई में से पाई घटाएंगे तो हो गया 5 पाई बटे 6। अब इसमें 3 और 6 कैल्शियम लेते हैं, 3 और 6 कैल्शियम हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, तो यहाँ हो गया 2 पाई और माइनस 5 पाई, तो 2 पाई माइनस 5 पाई होगा माइनस 3 पाई बटे 6, 3 से 6 कटेगा 2 बार में, तो इसका आंसर होगा माइनस पाई बटे 2। तो 15वें का बी ऑप्शन सही है।